अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अभी तक हम ये जो पेपर हल कर रहे हैं ये फरवरी 2017 का है। ऐसा समझिए कि पहला स्कॉलरशिप का पर्चा है। 2017 के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ होगा तो उसके बाद का ये पहला पर्चा है। इसमें सवाल पढ़िए अच्छे से। सवाल हमको क्या दिया हुआ है वो अच्छे से देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। ये मोयन है। मोयन किसको बोलते हैं? जिसके चारों अजला की लंबाई मसावी रहती, इसको बोलते हैं मोयन। जैसे अपन ने इसका नाम दे दिए ए बी और इसका नाम दे दिए सी डी, और यहाँ पे एक दूसरे को नुक्ता ऊपर किता कर रहा है इसके वित्र बराबर। तो मोयन की खास बात ये रहती है कि उसके हर जिले की लंबाई सेम रहती, 13-13 सौ। उसने बोला और मोयन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ रहते। कैसे रहते? उमूदी नासिफ। तो उसने बोला 13 सम जिले वाले मोयन के एक वित्र की लंबाई 24 सम है। ये जो एक वित्र है, थोड़ी देर के लिए अपन फर्ज करोगे ए सी बराबर कितना है? 13। तो मोयन के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते तो ओ ए इसका आधा हो जाएगा। सॉरी, ये कितना बोला उसने? 12 बोला। ये देखो, ये देखो, ये जो है उसने बोला कि ये कितना है? 24। तो ये दूसरे की तनसीफ करते तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 बराबर है। अब तीसरा जिले की लंबाई क्या होंगी बराबर? तो हमको याद होना आदाद सलासा 12, 13 और 5। ये अगर याद रहे हमको आदाद सलासा, इसका बहुत ज़्यादा काम करने वाला पढ़ने वाला है। तो ये जो मुसल्लस है इसके तीसरे जिले की लंबाई होंगी 5। तो यहाँ से ओ डी की लंबाई 5 होंगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के की लंबाई 5 होंगी। मतलब बी डी बराबर कितना हो जाएगा? 5 जमा 5 बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो दूसरे वित्र की लंबाई कितनी? तो अपन लिखेंगे दूसरे वित्र की लंबाई रहेंगी 10 रहेंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सवाल हल। उसके बाद आगे बढ़ते अपन। सवालात आसान है। अर्शिन ने मुफरत सूद के हिसाब से बैंक से 15,000 रुपये 3 साल के लिए रखे। असल जर पी कितना है? 15,000 रुपये। मुद्दत कितनी है? 3 साल। कौन सा सूद है? मुफरत सूद है, आय। तो मुद्दत खत्म होने पर उसे कितने रुपये मिले? 24,000 रुपये मिले। 24,000 बोले तो एक कुलजर है। कुलजर है तो सूद कितना होगा फिर? सूद बराबर कुलजर वजा असल जर। तो अपन 24,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो है 9,000। मतलब सूद कितना मिला अर्शिन को? वो मिला 9,000। चलो सवाल हल करो। मुफरत सूद का ज़ाब्ता है पी ज़रब आर ज़रब एन बटे 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? असल दर था 15,000 रुपये। कितने साल के लिए रखे? 3 साल के लिए रखे। और शरह मालूम करना है हमको, शरह मालूम नहीं है, बटे 100 बराबर मुफरत सूद कितना मिला? 9,000। ये 9,000 अपन ने झाँका वहाँ रखे। देखो बहुत आसान है। 2 सिफर से 2 सिफर कट गए। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा आर, यहाँ बचा 9,000। नसब नुमा में क्या बचा? देखो 150 ज़रब 3, ये बचा 150 ज़रब 3 बराबर है। अब इसमें भी एक सिफर से एक सिफर कट गए। 15 6 90, इस सिफर का सिफर बराबर है। सिफर से सिफर कट गया। 15 6 90, इस सिफर का सिफर, इसको काटेंगे तो यहाँ बच जाएगा 20। तो जो शरह आएंगी, आर कितना आया? 20% फी साल। तो ये है 20% फी साल के हिसाब से उनको सूद मिला। ठीक है, मुफरत सूद है। अपन चेक भी कर सकते हैं। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो कितना मिला होगा? 30। ठीक है, उसके बाद 53वां सवाल देखिए। 53वां सवाल क्या है? 53वां सवाल ये है कि मुंदरजा झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है ये बताना है। कि कौन सा बयान सही है, कौन सा बयान गलत है, ये हमको बताना है। तो बताइए कौन सा बयान गलत है। पहला, मुरब्बा मुस्ततील होता क्या? नहीं। ये देखो, ये अपन ने बनाया मुरब्बा। दोनों का अगर हम गौर से देखेंगे तो दोनों अलग अलग है। मतलब मुरब्बा मुस्ततील नहीं होता। मुस्ततील मुतवाज़ी अज़ला होता क्या? बिल्कुल सही, क्योंकि मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी होते, ये सही है। मुरब्बा मुतवाज़ी अज़ला होता, इसके भी मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते, ये भी सही है। मुय्यन मुरब्बा होता है, ये गलत है। तो दो सही कौन से है? बे और जीब। कौन सा बयान दुरुस्त है वाले पहचानना है, तो अपन बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा।
आगे बढ़ते अपन, एक मखरूत की खमदार सतह का रकबा। खमदार सतह, अगर अपन ने कोन लिए, कोन इस टाइप की कोन रहती, इसको बोलते कोन, आपने देखे होंगे कोन। ठीक है, तो ये बैरूनी सतह जो रहती इसको बोलते खमदार सतह। तो और ये जो बाहर की रहती इसको बोलते अपन माइल बुलंदी। क्या बोलते? माइल बुलंदी। और इसको जाहिर करते एल से, और यहाँ से जो सीधा ऐसा खींचेंगे अपन, ये रहती इसकी बुलंदी। तो इसके अंदर क्या पूछा हुआ है? मखरूत की बुलंदी मालूम करना है, मतलब एच मालूम करना है। तो पहले अपन खमदार सतह के रकबे का जाब्ता क्या है? मखरूत के खमदार सतह के रकबे का जाब्ता है पाई आर एल। पाई की कीमत कितनी लेना है? जो बोला वही लेना है। पाई की कीमत लेना है 3.14, ये लिए 3.14। आर कितना है कायदे का निष्पुत्र? वो है 5। बुलंदी हमको मालूम नहीं है, और यहाँ लिखेंगे अपन 204.1। ठीक है, सही तरीका क्या है? सबसे पहले अपन जब भी सवालात हल करते तो हमेशा की तरह अपन यहाँ पर भी क्या करेंगे? अशरिया को हटा देंगे। ठीक है, तो हटाओ। तो यहाँ पे एल जैसा का वैसा, यहाँ अगर अपने को अशरिया को हटाएंगे तो 241/10 हो जाएगा, और यहाँ से हटाएंगे तो 314/100 हो जाएगा, ज़रा 5 हो जाएगा। एक सिफर से एक सिफर कट गया, बराबर है। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ 10 बचा। 10 यहाँ तकसीम में इधर जाएगा तो ज़रब में, तो रखें 20, 41 ज़रब 10 बटे नीचे कितने बचे? 314 ज़रब 5। ये 5 से इसको 5 1 5, 5 दूनी 10, इसकी ज़रब करो। इसकी ज़रब करेंगे तो 2 1 2 बराबर है, 2 चौक 8, 2 सिफर सिफर, 2 दूनी 4 बटे 314। अब इस टाइप के सवाल में कैसा हल करना कि यहाँ देखिए, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ अपने को गौर से देखना है। ठीक है, तो यहाँ 3 है और यहाँ पर 40 है। तो 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे कि हमको 40 आए? या फिर अपन इसको और 2 से तकसीम करते? 2 से तकसीम करो। 2 से तकसीम करेंगे इसको अगर हम, तो हो जाएगा 20 41 बराबर है। सॉरी, ये ऐसा मत करो, इसको अपन दूसरे तरीके से करते। यहाँ जो 2 है, 2 से अपन क्या करेंगे? इसकी ज़रब ना करते हुए अपन, ये देखो वैसा नहीं करते अपन, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे अपन। ये जो 2 है, 2 1 2, इसको तकसीम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 157। कितना हो जाएगा? 157 हो जाएगा। अब ये देखो, अब इसकी तकसीम करना है हमको, कैसा करेंगे? एक 157 की तकसीम करो, यह है 157 और यह है 241। तो 157 एक 157, 157 एक 157 करे अपन ने, तो यहाँ बचे 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचे 9, 9 में से 5 गए तो बचेंगे 4, ये बचा 1, बराबर है। अब यहाँ पे देखो, ये 15 है और ये 47 है, तो 15 तिया 45 के करीब आने को, देखो 3 7 21 का 1 हासिल क्या है? 2। उसके बाद 3 5 15 और 2 17 के 7 हासिल का है 1, 3 1 3 और 1 4। इसको तकसीम करने के बाद जवाब कितना आया? 13। तो इसकी जो माइल बुलंदी है वो कितनी आई? 13। इसका यहाँ से यहाँ तक के निस्फ सूत्र कितना आया? 5। तो इसकी बुलंदी पूछा हुआ है, माइल बुलंदी नहीं बल्कि क्या पूछा हुआ है? बुलंदी। तो बुलंदी कितनी आएंगी? 13, क्योंकि अभी अपन ने देखे फिसगोरस के आदाद सलासा 13 12 और 5, तो 13 भी आ गया 5 भी आ गया, निस्फ सूत्र 5 था। ये माइल बुलंदी थी, ये निस्फ सूत्र था, और उसकी बुलंदी पूछा हुआ है, तो बुलंदी कितनी आ जाएगी? 12। तो इसका जो जवाब आएगा वो जवाब आएगा 12। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाहर की जो बुलंदी है इसको माइल बुलंदी बोलते हैं, और अंदर की जो बुलंदी है इसको माइल बुलंदी बोलते हैं। देखो, मैं इसमें अगर शक लूँगी तो मैं आपको और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसमें कौन कौन की शक्ल नहीं है। ये देखो, ये अपन ने बनाए दायरा। ठीक है, उसके बाद इसको कंसेप्ट समझ में आने को ना, अपने मेन मकसद वही है। और यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा डायरेक्ट यहाँ, और यहाँ से दूसरी लाइन खींचा मैंने डायरेक्ट यहाँ। ठीक है, और ये जो है इसका मरकज़ है, तो यहाँ से अगर मैंने डायरेक्ट लाइन ऐसी खींचा, ये होगी है, हाँ, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ खींचा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ खींचा। ठीक है, तो ये जो बाहर की जो बुलंदी रहेगी ये कहलाएंगी माइल बुलंदी। ये कौन सी कहलाएंगी? माइल बुलंदी। और जो अंदर की बुलंदी है इसको बुलंदी बोलते। अंदर की जो बुलंदी है
में थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम है। ये इसको बोलते हैं बुलंदी और ये है निस्कुत। जब हजम का मामला आता तो अपन ये बुलंदी लेते, और जब बाहर की माइल बुलंदी का आता, खमदार सतह का मामला आता, तो उसके अंदर अपन माइल बुलंदी वाला जाब्ता लेते एल। तो यहाँ हमको क्या बोला हुआ है कि मखरूत की बुलंदी कितनी, मतलब क्या मालूम करना है, एच मालूम करना है। तो अपन ने देखे कि ये तो माइल बुलंदी 13 आ गई, निस्कुत्र 5 आ गया, तो माय फिसागोरस के मसले से अगर ने निकाले अपन ने तो एच की कीमत एच बराबर 5, सॉरी एच बराबर कितना आया, 12 आया। एच बराबर 12 आया, मतलब इसकी माइल बुलंदी, सॉरी माइल बुलंदी नहीं, बुलंदी कितनी है, 12 सम है। ठीक है, उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। 3x की कुवत 2 वजा 2x की कुवत 2 जमा 3, इसमें कौन सी कसर रुकनी जमा करेंगे कि जवाब क्या हासिल हो, 3x की कुवत 2 जमा 4। तो इसका इस टाइप के सवाल को बहुत आसान तरीका है। तो इसमें क्या करना है अपने को, सीधा सीधा ये जो है px है, अब ये क्या है 3x की कुवत 2 जमा 4, ये इधर जमा में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस के अंदर क्या होता है, हर एक की अलामतें चेंज हो जाती। यहाँ लिखेंगे अपन 3x की कुवत 2 वजा 2x की कुवत 2 जमा 3। हल करो, तो इसको हल करेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे 3x की कुवत 2 जमा जमा 4। अब इसके अब अपन हल करते, यहाँ पे लिखो ये माइनस है तो ये भी हो जाएगा माइनस 3x की कुवत 2, ये माइनस माइनस प्लस है, कुवत 2 है कि कुवत 3 है ये अपने को देखना पड़ेगा अच्छे से। ये कुवत 3 है, कुवत 2 नहीं है, बल्कि क्या है कुवत 3 है, कुवत 3 है, ये भी कुवत 3 है। ठीक है, इस चीज़ का अपने को ख्याल रखना है। तो अलामतें सबकी चेंज हो जाएंगी, तो अपन लिखेंगे माइनस 3x की कुवत 2, और ये बाहर वज़ा होने की वजह से इसकी अलामत चेंज हो जाएंगी, जमा 2x की कुवत 2, और ये जमा वज़ा वज़ा हो जाएगा 3। हल करो, ये हो जाएगा वज़ा 3x की कुवत 2, ये भी जमा है ये भी जमा है, जमा 5x की कुवत 2, और 4 में से 3 गया तो ये बचेगा 1। ये अलामत है क्या, देखो कहीं पर वज़ा 3x की कुवत 2, ये तो उसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, एकदम आसान है, इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही उधर जाएगा उसकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये देखो जमा है तो यहाँ पर वज़ा हो गया, ये वज़ा है तो यहाँ जमा हो गया, यहाँ जमा है तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, बस इतना सा ख्याल रखना है हमको। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर होगा। उसके बाद आसिफ ने 9 लाख रुपये में खरीदी हुई ज़मीन 15% नफ़े के हिसाब से, कितने के हिसाब से, 15% नफ़े के हिसाब से फ़रोख्त की, तो बताइए उसे कितने रुपये हासिल होंगे। तो 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, 15 नौवा कितने होते हैं, 15 नौवा होते 135, बराबर है 9 पंजे 45 के 5 हासिल क्या है 4, 9 का 9 और 4 कितने होते 13, 135, और कितने सिफर बचे 1 2 3, तो कितने हो रहा है 1,35,000। तो अपन क्या करेंगे 9 लाख के अंदर, कितने लाख के अंदर, 9 लाख के अंदर 1,35,000 जमा कर देंगे, सिफर सिफर सिफर, और ये हो गया 35, और ये हो गया 10,35,000। तो 10,35,000 रुपये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 जवाब उसका आएगा। ठीक है, क्योंकि उसको इतना 1,35,000 रुपये मुनाफे से ज़मीन गई, तो ज़मीन कितने रुपये की पड़ी उसको, 10,35,000 रुपये की पड़ी। आगे देखो, इस टाइप का सवाल देखो देखने में बहुत डेंजर दिखता है लेकिन होता बहुत आसान। ये देखो 10.5 दो बार है, तो अपन लिख सकते हैं इसको 10.5 का उसकी कुवत 2। उसके बाद बराबर है वज़ा। अब ये देखो ये 7.5 का दुगना कितना होता 15, 7.5 का दुगना कितना होता 15। ये सवाल को अच्छे से देखो, मैं जो समझा रहा हूँ ये स्टेप, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 ज़रब 7.5, किसको, ये 15 को, बराबर है। स्टेप्स गौर से देखना है आपको। फिर जमा क्या है ये 7, उसके बाद और एक स्टेप है, कौन सी स्टेप है ये स्टेप देखो, इसको हटाना है अपने को। इसके बाद और कितना है 10.5, ये स्टेप देखो देखने में कितनी मुश्किल लग रही लेकिन है बहुत आसान। फिर ये 7.5 2 बार है, तो इसको अपन लिखेंगे 2 बार, और इसकी सब की जमा जो होती है 10.5 वज़ा 7.5। इसको गौर से देखो, ये ज़ाब्ता कौन सा दिख रहा है, इसको गौर से देखेंगे अपन तो ये दिख रहा है हमको 1 की कुवत 2
वज़ा 2ab जमा b की कुवत 2। तो ये सबका सब किसके बराबर होता है, a वज़ा b कॉस की कुवत 2। तो यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे, 10.5 वज़ा 7.5 कॉस की कुवत 2 बटे 10.5 वज़ा 7.5। तो ये कॉस से ये कुवत कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, 10.5 वज़ा 7.5। तो 10.5 में से 7.5 गए तो कितना बचेगा, 3। तो इसका जवाब जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। देखो सवाल दिखने में बहुत मुश्किल दिख रहे, मेरी तबीयत की वजह से थोड़ा सा आज प्रॉब्लम जा रहा है हल करने की वजह से भी, क्योंकि रियाजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब अपन सवालात हल करें तो हम फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से सही होना चाहिए। लेकिन मुझे आज ये पर्चा हल करना था इसलिए मैंने इसको हल कर दिया। एक असेंबली हॉल है, ठीक है, उसकी लंबाई कितने मीटर है, 20 मीटर, चौड़ाई कितने मीटर है, 17 मीटर, बराबर इस असेंबली हॉल में आधा मीटर जिला वाले मुरब्बा नुमा शक्ल, यहाँ पर अपने को क्या बनाना है, आधा मीटर, क्या आधा मीटर, ये भी आधा है ये भी आधा है, मीटर वाली मुरब्बा नुमा फर्शियां बिठानी है। तो बताइए कितनी फर्शियां दरकार होंगी, कितनी फर्शियां दरकार होंगी। तो अपन सीधा लिखेंगे असेंबली हॉल का रकबा बटे फर्शी का रकबा। अपन क्या लिखेंगे, असेंबली हॉल का रकबा बटे किसका रकबा, फर्शी का रकबा है ना। तो अपन लिखेंगे फर्शी का रकबा। असेंबली हॉल का रकबा क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, और इसका मुरब्बा नुमा है तो इसको लिखेंगे अपन ज़िले की कुवत 2। लंबाई देखो इसकी कितनी है, बहुत आसान है, देखो हल करते टाइम कितना आसानी से हल हो जाएगा, आपको भी यकीन नहीं आएगा। 20 ज़रब 17 बटे 1/2 ज़रब 1/2 है ना। नसब नुमा का नसब नुमा क्या कहलाता, शुमार को निंदा। तो लिखेंगे अपन बटे 17 ज़रब 2 ज़रब 2। करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दे जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 80 ज़रब 17, सिफर का सिफर, 8 सती 56 के 6 हासिल क्या है 5, 8 एका 8 और 5 13। तो कितनी फर्शियां लगेंगी, 1360। ये है ऑप्शन नंबर 1। इसका जवाब आएगा 1360 फर्शियां हमको लगेंगी। ठीक है, ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते, आसानी होंगी। ठीक है, हो गया आपका, मैं इसको साफ कर लेता हूँ। अब ये देखो, ये सवाल बड़ा अच्छा है, ये सवाल को अपने को समझना है। ये एक रस्सी है, बराबर है। अब ये रस्सी अपने लिए ए बी, इसको कितनी जगह से काटना है, इसको काटना है कितनी जगह पे, 7 जगह से काटना है। तो जब भी 7 जगह से काटेंगे तो हिस्से कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह से अपन ने क्या करे, इसको काटे। अब हिस्से गिनो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी 7 जगह से काटेंगे हिस्सा एक ज्यादा होगा। जैसे एक रस्सी है, उसको अपन एक जगह से काटे तो हिस्से कितने होंगे, 2। इसी तरीके से 720 मीटर लंबी रस्सी को अपन ने कितनी जगह से काटे, 7 जगह से काटे तो हिस्से कितने हुए उसके, 8, बराबर। और उसके बाद क्या करना है अपने को, कितने डेसीमीटर होगा, डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता। तो 720 मीटर बराबर कितना होगा, 7200 डेसीमीटर। अब इसके कितने हिस्से करने के, 8 हिस्से करने के, 7 है ना। तो 8 से इसको तकसीम करो, तो 8 से तकसीम करेंगे तो ये आएगा 8 का 8, 8 9 72, 900। तो कितने, 7 8 8 9 72, तो ये 900 डेसीमीटर हर हिस्से की लंबाई होगी। तो है कि ये ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर रहेगा कि 900 डेसीमीटर उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। अब देखो ये सवाल ज़रा ध्यान देना पड़ेगा आपको। हमारे पास जाब्त, इसको अपन पूरे के पूरे को ए कंसिडर करेंगे और इसको बी कंसिडर करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं ज़रा डिटेल में समझा रहा हूँ कलरिंग का इस्तेमाल करके। तो ये जो सवाल बनेगा ये बनेगा ए की कुवत 3 है ना, जमा बी की कुवत 3 बराबर ए की कुवत 3 जमा बी की कुवत 3 बराबर क्या बनता, तो बनता ए, उसके बाद जमा बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बनता, ए की कुवत 2, फिर अलामत क्या की आती, माइनस की। ये स्टेप समझना है,
उसके बाद ए, उसके बाद बी, फिर बनता जमा बी की कुवत 2। ये एक जाब्ता है, बराबर है। ये जाब्ते की मदद से अपन हल करेंगे। पहले ब्रैकेट में ए मतलब 2a जमा 3 है ना, तो करो 2a। अपन ने ए को रेड से लिए तो मैं यहाँ पर भी इसको रेड से लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ लिखेंगे 2x जमा 3। उसके बाद जमा बी, बी मतलब कितना है हमारा, 4 चौक 16 चौक 64, मतलब 4 की कुवत 3। यहाँ लिखेंगे अपन जमा 4। ये पहला ब्रैकेट खत्म। दूसरे इसमें ए की कुवत 2 है। ए की कुवत 2 है मतलब जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें 2x जमा 3 इसकी कुवत 2 है। फिर वज़ा है और उसके बाद है 2x जमा 3। उसके बाद काय की अलामत है, उसके बाद है ज़रब 4 और उसके बाद है 4 की कुवत 2। ये स्टेप को अच्छे से समझ लो, एकदम डिटेल में समझाया मैंने। हाँ, उसके बाद यहाँ पर ये ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये ब्रैकेट को हल करने के बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x जमा 4 और 3 7। ये हो जाएगा हल। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। इसको हल करना है, किसको, ब्रैकेट को। करो हल। तो हमारे पास जाब्ता है इस टाइप का। कौन सा जाब्ता है, देखो ए जमा बी कॉस की कुवत 2 बराबर क्या होता है, ए की कुवत 2 जमा 2ab जमा बी की कुवत 2। तो यहाँ पर भी ऐसे हल करो तो यहाँ पर हो जाएगा 2x की कुवत 2। उसके बाद जमा तीनों की ज़रब 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 जाएगा 12x जमा 3 का मुरब्बा कितना हो जाएगा 9। एकदम आसान। ठीक है, उसके बाद इसको हल करेंगे। 4 से ब्रैकेट को ज़रब करना है, बाहर अलामत माइनस की है तो सबकी माइनस हो जाएंगी। 4 दूनी 8x जमा 4 तिया 12 बराबर जमा 4 का मुरब्बा 16 ब्रैकेट बंद। इसको थोड़ा सा अपन ऐसा कर देते ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसको हल करो। पहला ब्रैकेट जैसा का वैसा 2x जमा 7, इसका मुरब्बा हो जाएगा 4x की कुवत 2। ये देखो 12x माइनस 8x, ये 16 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 4, 9 और 4 कितने बचते 13। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो आएगा जमा 13। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन आता, तो ये ऑप्शन नंबर पहला बाहर 2 है, ये तो नहीं दिख रहा है अपने को। यहाँ पर 4 है, 4x की 2x जमा 7, 4x की कुवत 2 जमा 4x जमा 13। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है वो उसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ दूसरी जो टर्म है माइनस है और यहाँ दूसरी टर्म यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसलिए ये नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पर, और ये देखो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सेम, लेकिन यहाँ पर 3 है तो ये गलत है। तो ऐसा थोड़ा सा चेक करें हमने तो हमारे समझ में आया था कि ये ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते 16वें सवाल पे। एक दुकानदार छपी हुई कीमत पर 8% रियायत देता, जैसे 100 रुपये की चीज़ है उस पर 8% रियायत दिया उसने, तो कितने रुपये की होंगी, 92 रुपये की हो जाएंगी। उसी तरीके से छपी हुई कीमत पे 8% रियायत देता। अब वो छपी हुई कीमत अपने को मालूम है क्या, नहीं, तो जो भी छपी हुई कीमत है उसका 92% कितना होता बोला उसने, वो होता 18,400 रुपये। वो छपी हुई कीमत मालूम नहीं हमको, तो इसका देखो ऐसी हालत में इसका ज़रबी माकूस हो जाएगा। तो ज़रबी माकूस हो जाएगा तो 100/92 हो जाएगा ये, और ज़रब 18,400। अब देखो ये 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, इसको तकसीम करेंगे तो कितना आएगा 2, ये हो जाएगा 200। तो इसको अगर ज़रब करें 2 1 2, 1 2 3, कितने सिफर है 4 सिफर, तो उसकी छपी हुई कीमत कितनी होगी 20,000 रुपये। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो 62वां सवाल है। एक दायरा नुमा बाग का निस्फ कुत्र, ये देखो ये दायरा नुमा बाग है और उसका निस्फ कुत्र दे दिया उसने। निस्फ कुत्र कितना है, वो है 35 बराबर। दायरे के इर्द गिर्द 4 फेरे लगाना है, तो सबसे पहले इसका क्या मालूम करना पड़ेगा अपने को, मोहित मालूम करना पड़ेगा। और दायरे के मोहित का जाब्ता क्या है, 2πr। ये दायरे के मोहित का जाब्ता है, बराबर है। मतलब एक बार तार घुमाएंगे तो इतनी लगेगा, तो ऐसे कितने तार घुमाना है, गिर्द कितने फेरे लगाना है, इर्द गिर्द 4 फेरे लगाना है। मतलब अपन लिखेंगे ज़रब 4, जाब्ते में लिखो 22/7। पाई की कीमत आ गई है ना। उसके बाद ये 2 भी जैसा का वैसा रख देने का है, यहाँ लिखेंगे अपन 2 ज़रब 22/7 बराबर। आर निस्फ पुत्र कितना है 35 है, बराबर है, और ये हो गया 4। करो 7 का 7, 7 पंजे 35 बराबर है, 22 दूनी
44 और 4 पंजे 20, सिफर का सिफर, ये हो गया 880। अब क्या हिसाब क्या है, कितने का हिसाब है, तो 1 मीटर इतने 880 मीटर लगेगा, लेकिन 1 मीटर का खर्चा कितना है 44, तो 880 मीटर का कितना, तो लिखेंगे अपन 880 ज़रब 44। करो 880 ज़रब 44, अगर आपको सवाल आता है कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो सेपरेट सर करो। 8 चौक 32 के 2 हासिल क्या है 4 अठे 32 के 2 हासिल क्या है 3, 4 अठे 32 और 3 कितने हो जाएंगे 35, सिफर 2 5 3 करो जमा, 2 5 और 2 7 बराबर है, 3 और 5 8 और ये 3 और ये सिफर का सिफर, तो 38,720 है क्या, 38,720 ये है। तो उसका जो जवाब आएगा वो आएगा 38,720 रुपये, उसका जवाब आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। एक मुरब्बे एक मुरब्बे का जिला 12 समय, देखो मुरब्बा बनाते हैं अपन। ये हो गया मुरब्बा। ठीक है, अब उसका एक जिला कितना समय 12 समय। इस मुरब्बे को वित्र पे से काट दिए अपन ने, कहां से काट दिए, वित्र पे से काट दिए। देखो यहाँ पे अपन ने यहां से ऐसा खींचे और इसको वित्र पे से क्या बोला उसने, ये यहां से ऐसा काट दिया। ये देखो एकदम आसान है ये अपने से। तो ये क्या बन गया, मुसल्लस बन गया, बराबर। तो जो दो मुसल्लस में से एक मुसल्लस का अहाता कितना, तो जब भी दो जिले मसावी रहेंगे कोई मुसल्लस के, तो उसका वित्र जो है वो हो जाता 12 जज़र 2। दो जिले मसावी है तो तीसरे जिले की लंबाई कितनी हो जाती है 12 जज़र 2, और इसका अहाता कितना, तो 12 जमा 12 जमा 12 जज़र 2, 12 जज़र 12 नहीं 12 जज़र 2, 12 जज़र 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24 जमा 12 जज़र 2। तो 12 मुश्तरक निकालते, 12 मुश्तरक निकालते यानी 12 से तकसीम करेंगे, तो 12 दूनी 24, 12 एक 12, तो इसका जवाब आएगा 12 बाहर रहेंगे 2 जमा जज़र 2। देखो ये है ऑप्शन 12 सम, और इकाई क्या है सम है, तो ये रहेगा उसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद का सवाल देखो, मैंने आपको बार बार बोला है जब भी का आया तो का की जगह का की अलामत आएंगी, ज़रब की अलामत आएंगी। तो अपने को बोला उसने 730 का कितने फीसद, 3.5%। तो अपन लिखेंगे 1730 का मतलब ज़रब की अलामत 7.5/100। एकदम आसान है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल पार्ट नहीं है। ये देखो एक सिफर से एक सिफर कट गया, फिर अपन और लिख सकते हैं 173 ज़रब 75, एक अदद के बाद का अशरिया हटा है तो यहाँ पर आ गया 100। कितने से कटता है 25 से कटता है, तो काटो 25 तिया 75, 25 चौक 100। ठीक है, अब इसकी ज़रब करो, इसकी ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, 3 सता 21 का एक हासिल क्या है 2, 3 एक 3 और 2 5, ये हो गया 5/4। ठीक है, अब इसकी तकसीम करो, 519/4, 4 एक 4 बचे एक उतारे एक, है ना, 4 दूनी 8, कितने बचे 3 उतारे 9, है ना, 4 9 36, कितने बचे 3, लगाए अशरिया लगाए सिफर, 4 सता 28 बचे 2 35। जो जवाब आएगा 129.5 है कि 129.75 ही है, 129.75। और 129.75 को जब अपन कुवत में लिखते तो 129.100, और ये जब ऊपर जाता तो जाता 10 की कुवत -2, तो 10 की कुवत -2 ये। तो इस टाइप से दो आंसर इसके सही रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये आ गया, ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल, ये थोड़ा सा रकबा आपका हो गया। कोई मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस किसको बोलते हैं, ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला कैसे हो मुतमासिल हो, उससे अपन मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस कहते हैं। जी मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस, बराबर। इसका हर ज़िला कितने सम का है 12 सम का, तो उसका रकबा मालूम करना है। तो इसके रकबे का ज़ाब्ता है जज़र 3/4 ज़रब ज़िले की कुवत 2। तो इसको एकदम आसान तरीका है 3/4 12 ज़रब 12,
4 एका 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो इसका जवाब आएगा 36 जजर 3। है क्या 36 जजर 3? ये ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखो, मुंदरजा झैल में से कौन सी इबारत कसी रुकनी नहीं है? नहीं है पहचानना है। तो पहला देख रहे हैं अपन, तो पहली चीज में इसके नसब नुमा के अंदर एक्स है, गौर से देखो। बाकी किसी के भी नसब नुमा के अंदर एक्स नहीं है, इसके नसब नुमा में एक्स है। और जिसके भी नसब नुमा में एक्स रहता है वो कसी रुकनी नहीं रहती, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है सही रहेगा। उसके बाद देखो, एक कायमतुज जाविया मुसल्लस बनाने वाले अजला की लंबाई 5 सम और 12 सम है, तो बताइए उस मुसल्लस के हायत दायरे का निस्फ कुत कितना? दो टाइप के दायरे रहते हैं, एक रहता हायत दायरा और एक रहता दाखिली दायरा। तो अपन देखेंगे क्या हुआ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक मुसल्लस बनाएंगे। एक ये मुसल्लस हो गया, फिर यहाँ से दूसरा ज़िला खींचेंगे, दूसरा ज़िला हो गया इसका, और यहाँ से इसका तीसरा ज़िला हो गया। ये हो गया मुसल्लस। अब इसका हायत दायरा बनेगा। हायत दायरा किसको बोलते हैं? ऐसा दायरा जो मुसल्लस के तीनों ज़िलों को टच कर, ये बन गया हायत दायरा, बराबर है। अब यहाँ पर देखो, उसके कायमा जाविया बनाने वाले ज़िले, ये इसका एक ज़िले की लंबाई 12 है, एक की 5 है, बराबर है। तो ये जो बड़ा ज़िला है, ये जो बड़ा ज़िला है, ये दायरे का क्या कहलाएगा? कुत्र कहलाएगा, ए बी, और ये दायरे के मरकज से गुजर रहा है। तो इसकी कुल लंबाई, ए बी की लंबाई कुल कितनी है? कुल जो आई इसकी लंबाई आएंगी 13, आदादे सलासा की वजह से 13, 12 और 5। तो जो इसकी 13 आई, और ये 13 का आधा है, तो 13 का आधा निस्फ कुत्र कितना हो जाएगा? 6.5। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 6.5 आएगा। मतलब सिर्फ अलीफ जो है ये इसका ये है, और इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 6.5। ठीक है, एकदम आसान है। देखो पेपर के अंदर कुछ भी, एक ट्रैक्टर के पहिए का कुत्र 2.1 मीटर है, कितने चक्कर लगाया? कुत्र दायरे का कुत्र यानी दायरे की लंबाई, बराबर है। जितने चक्कर लगाएगा उतनी लंबाई तय करेगा। तो उसका जाब्ता है तेदाद जरब तेदाद जरब दायरे का मुहित। तेदाद कितनी है? कितने चक्कर मुकम्मल करा? 250 चक्कर। 250 जरब पाए डी, पाई की कीमत 250 जरब पाई की कीमत 22/7 डी। कुत्र कितना है? 2.1। 2.1 को देखो किस तरीके से हल करेंगे अपन, इसको लिखेंगे 250 जरब 22/7 जरब 21/10। ये सिफर से ये सिफर कट गया, 7 का 7, 7 तिया 21। इसकी ज़रब करेंगे अपन किसकी? 25 की और 3 की। 25 की और 3 की ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 25 तिया 75, ज़रब क्या बचा? 22। अब 75 दूनी 150, 150 का सिफर हासिल क्या है? 5। 75 दूनी 150 और 15 कितने हो जाएंगे? 165। तो कितना मीटर फासला तय करेंगे वो? 1650 मीटर। तो 1650 मीटर यानी कितने किलोमीटर? 1101.65 किलोमीटर। तो है क्या इसमें? ये 1.65 किलोमीटर हो गया। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ेंगे अपन। नसीम के पास जितने 5 रुपये के सिक्के हैं उतने ही 20 रुपये के सिक्के। 5 रुपये के सिक्के की तादाद मालूम कि हमको नहीं, तो अपन लिखेंगे 5x, और उतने ही कितने हैं? 20x, बराबर। टोटो की कुल कीमत कितनी हो रही? 600 रुपये। देखो अगर मेरे पास 5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो मेरे पास उनकी कीमत कितनी हो जाएंगी? 5 चौक 20, 20 रुपये। मतलब उनकी कीमत मालूम करने के लिए उनकी तादाद से उनको ज़रब करते। जैसे 20 रुपये की एक नोट है मेरे पास, तो मेरे पास कितने रुपये है? 20 रुपये। 20 रुपये की दो नोट है मेरे पास, तो 20 दूनी 40। तो टोटल तो ये जाएगा 25x बराबर कितना हो जाएगा? 600। फिर x बराबर 600/25 करो, 25 को तकसीम 600 से, तो ये 600/25। 25 दूनी 50, बचे 10 सारे सिफर। उसके बाद लिखेंगे अपन 25 चौक 100, सिफर सिफर। तो कितनी नोटें आएंगी? 24 नोटें। देखो 24 नोटें है कि ये, तो नसीम के पास नोटों की कितनी तादाद है? 24 नोटें हैं। ठीक है, उसके बाद का ये सवाल देखो, बड़ा अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत आसान भी है। ठीक है, उसके बाद इसका जमई माकूस, इसका जमई माकूस है ना, इसकी अलामतें उल्टी हो जाएंगी। वज़ा 5m वज़ा 7m, और इसका जमई माकूस तो इसका उल्टा हो जाएगा, जमा 2m जमा 3m जमा 3n।
एम वाले की एम वाले के साथ करो। इसका मतलब है 5 रुपये कर्जा था, अपन ने 2 रुपये दे दिए, तो 3 रुपये क्या बचा हमारे ऊपर, कर्जा बचा, तो यहाँ बचेगा -3m। 7 रुपये कर्जा था, 3 रुपये दे दिए, तो 4 रुपये कर्जा बाकी है। एन है यहाँ, एम नहीं है बल्कि क्या है, एन है, तो बचेगा 4m। दोनों भी नफ़ी में, वज़ा 3m वज़ा 4m, कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब 71वां सवाल देखो। 71वां सवाल तो बहुत ही आसान है, बराबर है। यहाँ पर दोनों में से कौन बड़ा है, बड़ा चेक करने के लिए अपन इनकी तिरछी ज़रब करते हैं। इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये वज़ा 4 हो जाएगा, वज़ा 4 बड़ा है वज़ा 3 से, बड़ा है क्या, नहीं हमको मालूम। जो मनफी में इसका मतलब है 4 रुपये कर्जा, इसके ऊपर मतलब है 3 रुपये कर्जा, तो जाहिर सी बात है 3 रुपये कर्जे वाला बड़ा रहेगा, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे को चेक करेंगे अपन। दूसरा ये देखो, सीधा सीधा दिख रहा है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये मनफी में है, ये मुस्बत में है, और मनफी कभी मुस्बत से बड़ा हो सकता क्या, नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद ये देखो, यहाँ पर भी मनफी बड़ा है मुस्बत छोटा है, ये भी गलत। तो फिर ऑप्शन एक ही बचा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। तो जाहिर सी बात है इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और दूसरा तरीका ये है कि इसके नसबनुमा एक जैसे करके देख सकते हैं अपन। तो इसको 4 से ज़रब करेंगे तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12। इसको चेक करेंगे 4 से ज़रब करेंगे तो वज़ा 8 वज़ा 12। तो जाहिर सी बात है कौन सा बड़ा है, यही बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, एक ही मुश्तरक साक वाले दो जावियों की पैमाइश, एक ही मुश्तरक साक बोला उसने, दो जावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। ये जाविया है, दूसरा जाविया, बराबर है, दोनों की एक साक मुश्तरक है। एक की पैमाइश कितनी है, 55 दर्जे, दूसरे की पैमाइश है 35 दर्जे। तो बताइए दर्जे झैल में से कौन सा है। दोनों की पहले जमा करके देख लो, 35 60 और 3 90, दोनों का मजमुआ कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। वो एक दूसरे के मुकम्मिला जाविये होंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि दो मुकम्मिला जावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता। वो एक दूसरे के मुतसला भी हो सकते, मुतसला मतलब जुड़े हुए, ये भी ऑप्शन सही है। वो मुतकाबिला भी नहीं हो सकते और मुतम्मीम भी नहीं हो सकते। तो देखो पहला और दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। तो उसमें अगर एक भी आया होगा, इसमें देखो दो ऑप्शन नहीं है, सिंगल ही ऑप्शन बताना है। तो अपने को, क्योंकि यहाँ पे दोनों की एक ही साक मुश्तरक है, साक मुश्तरक है मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, और एक दूसरे से जुड़े हुए जावियों को अपन मुतसला जाविये बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का सवाल देखो। एक शहर के 4 अलग अलग वार्ड में रहने वाले बच्चों को पोलियो की दवा दी गई या नहीं, इसका जायज़ा लेने के लिए मालूमात दी हुई। अब जैसा ये वार्ड में अगर देखेंगे अपन यहाँ पर, तो यहाँ कुल बच्चे जो है वह है 80 में से 20 बच्चों ने दवा नहीं ली, यहाँ पर 60 में से 10 बच्चों ने दवा नहीं ली, यहाँ पर 40 में से 20 बच्चों ने दवा नहीं ली, दवा नहीं दी। ये देखो, ये खाली जो नहीं है वो बता रहा है कि दवा नहीं दी गई, और जहाँ निशान लगा हुआ है वो बता रहा है कि दवा दी गई, है ना। और यहाँ पर कितने लोगों को दवा नहीं दी गई, यहाँ पर भी 20 को दवा नहीं दी गई। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे कुल कितने बच्चों ने दवा नहीं ली। कुल बच्चों ने कितनों ने लिए, देखो ये 20 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और एक 70 बच्चों ने दवा नहीं ली। 70 है क्या ऑप्शन, ये। वार्ड ए और वार्ड डी में पोलियो की दवा पीने वाले बच्चों का तनासुब क्या है। दवा पीने वाले बोला, क्या बोला, पीने वाले। ए वाले देखो, ए में कितनों ने पिए, 60 ने, तो ये लिखेंगे अपन 60। उसके बाद डी, ए और डी में कितनों ने पिए, डी में पिए तनासुब 50। सिफर से सिफर कट गया, तो इनका तनासुब क्या है, 6:5। देखो उनका 6:5 है क्या, यही है ऑप्शन नंबर 1। ये पेपर के अंदर ऑप्शन नंबर 1 बहुत आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आखिरी सवाल है, 1 से लेकर 50 तक आदात का औसत, और 1 से लेकर 25 तक आदात के औसत से कितना ज़्यादा है, औसत निकालने का। देखो 1 से लेकर 50 तक आदात की अगर हमको जमा करना है तो उसका ज़ाब्ता है हमारे पास n जमा 1/2। तो यहाँ 50 है, तो 50 50 और 1 50 जमा 1/2, इनकी जमा आएंगी इससे। हाँ, तो ये जाएगा 25 से काटेंगे अपन, तो ये जाएगा 25 25 ज़रब 51, 25 का 25 के 5 हासिल क्या है 2, 25 पंजे 125 और 2, ये हो जाएंगे 127। ये हो गया। अब इसका औसत निकालना है, मतलब कितने हैं बच्चे टोटल, 50 है, तो 50 से तकसीम करो इसको। तो 50 से जब भी तकसीम करेंगे तो इसको तकसीम करो 5 से, 5 से तकसीम करेंगे तो 5 दूनी 10,
बचे 2 उतारे 7, 5 पंजे 25, 2 उतारे 5, 5 पंजे 25, 0 0। तो इसका 50 है तो एक अदद के बाद आशारिया लग जाएगा, तो इसका जवाब आएगा 25.5। तो इसका जो औसत आया, अभी हल नहीं हुआ है सवाल, इसका जो औसत आया वो आया 25.5। अब दूसरे का औसत देखना है अपने को। अब किसका औसत देखना है? 1 से लेकर 25 तक के का औसत देखना है। 1 से लेकर 25 तक के का ज़ाब्ता वही रहेगा 25, उससे बड़ा अदद 26/2, इसकी तकसीम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, 13 पंजे आएगा 325। ठीक है, करो। 25 का 25 बराबर है 7, 7 में से 12 में से 5 गया तो 7, ये बचेगा 0 और जाएगा 25 तिया 75, 0 0। तो अपन लिखेंगे 25.5 में से 13.0 गए तो कितना बचेगा? 12.5। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा स्कॉलरशिप का 2017 का पर्चा मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।